हेलो फ्रेंड्स, और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 9 करेंगे लैग्रेंजियन डायनामिक्स पे। और वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी स्प्रिंग मास से रिलेटेड ही है। एक बहुत पहले हमने प्रॉब्लम करी थी जिसमें एक मास अटैच था स्प्रिंग के साथ। फिर लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम नंबर 8 थी उसमें हम लोगों ने दो स्प्रिंग यूज़ किए, एक मास अटैच किया उसके साथ, दोनों को सीरीज में रखा हमने वन आफ्टर वन हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है, आज की जो प्रॉब्लम है वो है स्प्रिंग इन पैरेलल की। मतलब दो स्प्रिंग को हम कनेक्ट करेंगे मास के साथ, लेकिन यहां पे जो दो स्प्रिंग है वो पैरेलल में होंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं, एक डायग्राम आपको बना के बताता हूं कैसा होगा, दिखेगा सिस्टम। तो हमारे पास मान लीजिए कि एक यहां पे ये कोई रिजिड वॉल है और ये साथ में रिजिड एक प्लेन है। ठीक है, रिजिड वॉल है, रिजिड प्लेन है, और साथ में मैं ये मान रहा हूं कि ये फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, यहां पे एक मास अटैच है, एक मास है यहां पे, मास m, और इसके साथ दो स्प्रिंग जुड़े हुए हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, अब ये दो स्प्रिंग के साथ जुड़ा है, स्प्रिंग यहां से भी कनेक्टेड है और यहां से भी कनेक्टेड है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये स्प्रिंग पैरेलल में है। ठीक है, अब यहां पे इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 मान लेता हूं, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 मान लेते हैं हम, और मैं ये मान रहा हूं कि ये अभी अपनी रिलैक्स्ड पोजीशन में है, यानी कि x = 0 मान लेता हूं मैं इसको x = 0 मान लेता हूं। अब कुछ देर बाद क्या होगा, और इस डायरेक्शन में मैं पॉजिटिव x एक्सिस मान लेता हूं। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, अगर मैं इस मास को यहां पे इस तरफ लेके जाता हूं, ठीक है, इस मास को मैं खींच के इस तरफ लेके अगर जाऊंगा तो हम देखेंगे कि अगर ये मास x डिस्टेंस इधर चला गया, मान लीजिए ये होना तो इधर चाहिए था लेकिन ये पहुंच गया यहां पे, यहां पहुंच गया ये मास, यानी यहां होना चाहिए था इसका सेंटर, अब यहां चला गया। इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट हमने कर दी इसकी, और यहां से छोड़ भी दिया मान लीजिए, या फिर इसको मैं और दूर लेके गया और फिर मैंने देखा कि इसके ये टू एंड फ्रो मोशन इसका होगा, तो यहां पे जो स्प्रिंग अटैच है वो भी थोड़ा सा एक्सपैंड हो चुका होगा यहां से, है ना, थोड़ा सा, और ये वाला स्प्रिंग भी। ठीक है, अब यहां पैरेलल में अगर आप देखो, अगर मैं मास m को इधर लेके जा रहा हूं, तो अगर x डिस्प्लेसमेंट मास में हुई है तो x डिस्प्लेसमेंट ही किसकी होगी, दोनों स्प्रिंग की x होगी। ये भी x इधर जाएगा और ये भी x इधर जाएगा, है ना। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, और जब मैं इसको यहां पे इसको आगे लेके जाऊंगा, x अगर डिस्प्लेस किया मैंने मास को, तो पहले स्प्रिंग में भी जो एक्सपेंशन है वो x आएगी और दूसरे में भी x ही आएगी। ठीक है अच्छा, अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए अब सिस्टम जो है वो ये टू एंड फ्रो मोशन इसका आ गया, और मैंने बोला नीचे फ्रिक्शनलेस है वगैरह, तो मोशन होता ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें हमारे को चाहिए क्या। ठीक है, तो चाहिए हमारे को क्या है, सबसे जरूरी है हमारे पास सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अगर देखें इस सिस्टम की, तो T = क्या आएगा, हाफ ऑफ m। अब देखिए, अगर आप इसका मोशन देखेंगे तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक से ही हमारा काम बन जाएगा, जो कि ये x एक्सिस है। ठीक है, तो एक ही ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी, यही जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और इसी के बेस के ऊपर हम अपनी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी प्लस फिर हम एक, क्योंकि एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट है तो एक लैग्रेंजियन इक्वेशन सॉल्व हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ m v², और v आपको क्या, आपको पता है कि x डॉट होता है, तो x डॉट स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगर पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे सिस्टम की, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है पहले स्प्रिंग की वजह से होगी और दूसरे स्प्रिंग की वजह से होगी। पहले स्प्रिंग की वजह से हाफ ऑफ K1 x², और दूसरे वाले की वजह से हाफ ऑफ K2 x², क्योंकि दोनों स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट x ही है ना। दोनों स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन हुई है, ठीक है, जो चेंज इन लेंथ है वो यही है ना। तो इसको v को क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख देते हैं हाफ ऑफ K1 प्लस K2 इंटू x², इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, दोनों चीजें हमारे पास मिल गई हैं। अब लैग्रेंजियन इक्वेशन इसमें देखेंगे, लैग्रेंजीज इक्वेशन जो इसमें होगी वो क्या होगी, तो वो होगी हमारे पास एक ही इक्वेशन बनेगी, d/dt और साथ में
डेल एल बाय डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब हमारे को क्या चाहिए, इसके लिए एल चाहिए। तो एल हमें पता क्या होता है, एल जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है ना। तो एल लैग्रेंजियन जो है वो क्या हो जाएगा, होता है सम, सॉरी गलती से बोलते टी माइनस वी होता है ना, इनका डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू टी माइनस वी होगा। ठीक है, वो हैमिल्टोनियन होता है इन स्पेशल केसेस। तो एल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ के वन प्लस के टू और साथ में एक्स स्क्वायर। मिल गया लैग्रेंजियन। अब लैग्रेंजियन के लिए हमारे को, लैग्रेंजियन के लिए सबसे पहले लैग्रेंजियन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट। ठीक है, तो एक्स डॉट इसका डेरिवेटिव लीजिए तो क्या आएगा, डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट। वो किसके बराबर है, यहाँ एक्स डॉट की कोई टर्म नहीं है, यहाँ एक्स डॉट की टर्म है, इसकी डेरिवेटिव होगा 2x, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा mx डॉट। इसके साथ हमारे को क्या चाहिए, डेल एल अपॉन डेल एक्स भी चाहिए। तो डेल एल अपॉन डेल एक्स करेंगे अगर, है ना, ये भी चाहिए हमारे को। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस, अब देखिए ये x है तो 2x बनेगा, इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो k1 प्लस k2 इंटू एक्स। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो इसको 1 2, इसको 3 लिख देता हूं, इसको 4 लिख देता हूं, और इन दोनों इक्वेशन को 5 और इसको 6 लिख देता हूं। तो यहां पे लिखेंगे पुटिंग 5 एंड 6 इन 3। तो 5 और 6 को 3 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी टी, और ब्रैकेट में डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट है और उसकी वैल्यू एम एक्स डॉट है, तो ये बन जाएगा एम एक्स डॉट, और माइनस, ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साथ में k1 प्लस k2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर और थोड़े सिंप्लीफाई करके लिखें तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, मास तो कांस्टेंट है, तो एम एक्स डॉट प्लस k1 प्लस k2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। सारी इक्वेशन को हम इससे डिवाइड कर देते हैं m से, तो m से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, k1 प्लस k2 ब्रैकेट में डिवाइड बाय m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये अगर देखा जाए तो यही हमारी जो है इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। इसको अगर मैं और तरीके से लिखूं तो, हाँ, अगर मैं इसको और तरीके से लिखूं तो दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, है ना। तो वो फोर्स जो होती है वो आपको पता है इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो डिस्प्लेसमेंट होती है यहाँ पे स्प्रिंग मास सिस्टम में, है ना। और नेगेटिव साइन भी आ जाएगा अगर ये इस तरफ जाएगा, है ना, जो आपने 11th में पढ़ा होगा, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, वो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स टाइप की इक्वेशन बन गई है यहाँ पे, है ना। और ये आपको एक्सेलेरेशन दे देगा। अगर मैं इस इक्वेशन को, जो जनरल इक्वेशन है ना ऑसिलेशन की, उसके साथ कंपेयर करूं तो वहां पे होता है एक्स डॉट माइनस, सॉरी, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करें, इसको और इसको कंपेयर करें, मैं यहां पे इसको ना थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है असली में देखा जाए तो, ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन इसको कंपेयर करें तो ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो क्या बन जाएगी, k1 प्लस k2 डिवाइड बाय m अंडर रूट। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, kp, और kp क्या है बेसिकली स्प्रिंग, जो अगर स्प्रिंग पैरेलल में है ना तो उनका जो इफेक्टिव, मतलब अगर मेरे को इन दोनों स्प्रिंग की जगह एक स्प्रिंग बनाना हो, बस एक स्प्रिंग, या एक स्प्रिंग को रिप्रेजेंट करना हो यहां पे, तो मैं क्या लिखूंगा, केपी लिखूंगा, एक नया स्प्रिंग लिखूंगा, बस एक ही स्प्रिंग यहां पे, जैसे मैं यहां बना के बताता हूं आपको। अगर मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूं, एक ही स्प्रिंग लगाऊं और एक मास है इसके साथ, और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होना चाहिए, केपी, मतलब ये इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो कि आप निकाल सकते हो। इसका मतलब यहां पर लिखता हूं, वेयर केपी इज द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर स्प्रिंग्स इन पैरेलल। ठीक है, तो स्प्रिंग्स इन पैरेलल का ये इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट है, यानी कि केपी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, केपी आ जाएगा आपके पास k1 प्लस k2। अगर इसके अलावा और स्प्रिंग होंगे 3 4 5 तो वो भी कर सकते हैं, मिक्स कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, तो ओमेगा ये है, तो टाइम पीरियड क्या आएगा,
टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई बाय ओमेगा करो तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 पाई ओमेगा नीचे है तो m डिवाइड बाय kp। ठीक है, तो मुझे लगता है थोड़ी सी आसानी प्रॉब्लम थी पिछली वाली के मुकाबले। स्प्रिंग इन सीरीज वाली थोड़ी सी हल्की सी उसमें, क्योंकि x1 x2 दोनों की क्वेश्चन बन रही थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो या कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिए और साथ में बने रहिए। और भी प्रॉब्लम आएगी, जनरली हर वेडनेसडे को एक प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आगे भी हर वेडनेसडे को एक प्रॉब्लम आती रहेगी लैंग्वेज एंड डायनामिक्स पे। आई होप आप लोगों को सब समझ आया होगा। कुछ भी गलती की हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। ओके बाय।